जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ आपके और अपने चैनल डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर। आज बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की। माघ का महीना प्रारंभ हो चुका है और माघ महीने की अमावस्या यानी मौनी अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है इसमें प्रारंभ हो जाती है गुप्त नवरात्रि। इस बार ये गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो रही है और माघ की हमेशा बात कही जाती है तो माघ का महीना भगवान शिव को जैसे समर्पित होता है, तो इस बार जब कुंभ राशि में शनि चल रहा है और शतभिषा नक्षत्र के अंदर चल रहा है तो माघ में किए जाने वाला संपूर्ण स्नान आपके जीवन में जो हिडन आ रहा है, आपकी लाइफ में जो हिडननेस है, जो मिसिंग है, उन सबको देने वाला होता है और आपके जो कमियां हैं उनको भी ढकने वाला होता है। आप बहुत कुछ ना कर सके, मैं कहती हूँ हमेशा नवरात्रि पे कि नवरात्रि 4 होती हैं और जब दिन प्रबल ना होकर रात्रियाँ प्रबल होती हैं उन्हें नवरात्रि कहते हैं। चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी की बात की जाए या महाशिवरात्रि की बात की जाए, तो माघ महीने के बाद से पूरा का पूरा महीने में जो नवरात्रि आते हैं इसमें रात्रि बहुत विशेष हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि गुप्त नवरात्रियों में देवी स्वरूपों की पूजा ना होके देवी की शक्तियाँ, महाविद्या, महाशक्तियों की पूजा की जाती है जो कहीं ना कहीं आपके परिवार, आपके कुल से संबंधित होती है। और तो जो चीज़ें आप ना देवी से प्रार्थना करते हैं शास्त्रिक रूप में, अगर आपके जीवन में मंत्र काम कर रहे हैं, तंत्र काम कर रहा है, आप व्रत करते, उपवास करते, कोई साधना करते, तो ये गुप्त नवरात्रि बहुत विशेष होती है। अब गुप्त नवरात्रि है तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि गुप्त नवरात्रि में आपको जो भी विधान करना है इसे बहुत गुप्त रीति से करना है। जितना आप इसे हिडन रखेंगे अपने जीवन में ये उतना अच्छे से आपके लाइफ में प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि साधन तो आपको बनाना पड़ेगा और जब साधन आपका बहुत अच्छा होगा तो साधना बहुत अच्छी हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि में अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो मैं हमेशा कह रही हूँ आपके लिए कि इस बार शतभिषा नक्षत्र में शनि है, कोई एक भी प्रयोग करो। अगर आप उपवास नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, एक प्रयोग कि मैं एक तरीके का अनाज खाऊंगा, अच्छा मैं खाने में किसी एक रंग को जरूर लाऊंगा, चाहे वो पीली सब्जियां क्यों नहीं लेके आऊँ या पीले आटा क्यों नहीं खाऊं या पीला भोग क्यों नहीं करूं या हरा भोग क्यों नहीं करूं, मैं एक रंग का वस्त्र धारण करूंगा इन 9 दिनों में। आपके द्वारा जलाया गया एक दीपक भी वो बहुत प्रभावशाली होगा इन नवरात्रों में। लेकिन बात यह है प्रभाव को बनाने के लिए उतना ही गोपनीय होना चाहिए और उतना ही मंत्र विश्वास से किया जाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि होती ही मंत्र जाप एवं दृढ़ विश्वासा, मतलब मंत्र जाप से, दृढ़ विश्वास से इस साधना को किया जाता है। आप कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी विधान को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी चीज को अभिमंत्रित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इन गुप्त नवरात्रियों में आप जल के अंदर, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, अगर बहुत अकेला मन फील होता है तो फिटकरी का पानी डालकर, फिटकरी का प्रयोग कर कर आप स्नान करिए, पानी में थोड़ी सी फिटकरी घोल कर, तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। अगर हैप्पीनेस की कमी है, बहुत सारे काम बन नहीं रहे हैप्पीनेस की, तो पानी के अंदर गुलाब जल को डाल के स्नान करिए। अगर रूप सौंदर्य चाहिए, फेम चाहिए, तो कच्चा दूध डालकर करिए। अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप बैठ रहे हैं तो पानी में हल्दी डालकर, विवाह के लिए भी हल्दी डालकर आप नहाना शुरू करिए। गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों छोटे छोटे से भी उपाय करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। सबसे बड़ी बात है कि क्या क्या आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि गुप्त नवरात्रि में अपना सिंदूर, अपना तिलक अभिमंत्रित कर सकते हैं। अगर आप तिलक लगाते हैं, अगर मांग में सिंदूर भरते हैं, तो गुप्त नवरात्रियों के दिन रात्रि के समय यानी 10 तारीख की रात्रि के दिन अपने मंदिर में, कहीं बाहर नहीं जाने की जरूरत, अपने ही मंदिर में एक लाल रंग के वस्त्र पर चांदी के पात्र में या साधा सी कटोरी में भी आप वो कुमकुम, वो सिंदूर रखें, उसमें चांदी का कोई वस्तु डाल दें और वहाँ पर एक दीपक जला के देवी के किसी भी मंत्र का 9 की संख्या में जाप करें। 9 बार, 18 बार, 36 बार, इस तरह से 9 की संख्या में उसका जाप करें। आप देखेंगे उसका प्रभाव इतना अच्छा होकर आएगा आपके जीवन में कि वो सिंदूर आप साल भर कहीं भी प्रयोग करेंगे, वो आपके लिए एक तरह के रास्ते खोलता हुआ दिखाई देगा, प्रभाव बनाता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में बहुत सारे काम हैं जो रुक रहे हैं और आप
आपको ना कुछ कामों को एक फ्लू देना है, एक ना टारगेट बाई टारगेट लेके चलना है। व्यापारिक वर्ग को बहुत रहता है, तो मैं उनके लिए हमेशा कहती हूँ कि आप अभी अपने ना किसी एक चीज़ को अभिमंत्रित कर लो। जैसे तिलक को अभिमंत्रित कर लो, भगवान को तिलक लगाते, अपने को तिलक लगाते, तो उसके लिए बस वो वही पात्र में रखना है, उसमें 5 गोमती चक्र और डाल देना, मतलब चांदी की कटोरी में 5 गोमती चक्र, और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना है। ये भी 9 बार 18 बार ऐसे करके संख्या, और जो पहले दिन करो वही अंतिम दिन तक, मतलब ये 9 दिन का उपाय है। जो पहले दिन आपने शुरू किया उसे 9 दिन तक कंटिन्यू करना है। और इसके बाद जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो तो अपने सीधे हाथ के पाम पे वो हल्का सा चंदन, हल्का सा वो कुमकुम अपने हाथ पे लगा के आप जाइए। आपके कार्यों में बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप बहुत बीमार हैं और बहुत लंबे समय से बीमारी झेल रहे हैं आपके परिवार में कोई, तो सिंपल सा एक उपाय, जटाधारी नारियल लो, उस पर ना 11 बार उसके सर से लेके पैर के नाखून तक काला धागे को 11 बार काउंट करके और उस जटाधारी नारियल पर उसको बांध कर किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ चौराहा हो या बहता हुआ पानी उसमें डाल दिया जाए, तो ये अपने आप ही उसके रोगों की व्याधाएं दूर हो जाती हैं। अगर कोई ऐसा है जिसको पास आप ये काम नहीं कर पाते हैं, तो 9वें वाले दिन, सिर्फ एक 9वें वाले दिन आप ऐसा करिए कि 5 बड़ी इलायची लीजिए और उसको लाल कपड़े में बांध के सिरहाने रख दीजिए, और 9वीं से होलिका दहन तक वो रखे रहने दीजिए, और होलिका दहन के दिन उसको जला देना। तो जितनी भी आपकी बहुत ऐसी बीमारियां जो अभी तक लाइलाज थी, उस बीमारी में आपको दवाइयाँ कारगर होने लगेंगी, आप पे दवाइयाँ काम करने लगेगी। ठीक है, अगर आपके जीवन में मतलब कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ना आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और ना काम नहीं बन रहे, माँ काली के मंदिर में जाकर चौथे दिन जाके या 8वें दिन जाके माँ काली के मंदिर में जाके किसी भी दिन 8 नींबुओं की माला उनको समर्पित कर दें। ये छोटे छोटे से ऐसे उपाय जो गुप्त नवरात्रि पे आप करें, आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि बसंत का समय शुरू हो जाता है, माँ सरस्वती की कृपा है, और माँ सरस्वती के कार्य को बांधने के लिए आप ये कार्य बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा भी है जो आपको दूसरों से रिटर्न लेना और मिल नहीं रहा, तो पीपल के पेड़ के पास जाइए, आप उसके नीचे 5 गोमती चक्र डालकर उस व्यक्ति का नाम लीजिए 17 बार, उस पर आधा नींबू निचोड़कर वापस आ जाइए, आपका रुका हुआ पैसा भी वापस आ जाएगा। क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि, शतभिषा नक्षत्र, शनि का प्रभाव और माँ की असीम कृपा और शत्रुनाशक बाधाओं को दूर करने के लिए आती है माँ। आपके जीवन में गुप्त नवरात्रि के साथ साथ गुप्त साधना बढ़े, इसके लिए आप गुप्त प्रयोग करें, गुप्त साधना को साथ दें। आप सभी को जय माता दी।